अभिज्ञान शाकुंतलम के पिछले भाग में हमने पढ़ा कि राजा दुष्यंत आश्रम के सीमा भाग तक पहुंचकर वहां के दृश्यों को देखकर यह पहचान लेता है कि यहाँ से आश्रम की सीमा आरंभ होती है। और वह कैसे पहचानता है यह वह सारथी को बता रहा है। तो और कुछ लक्षण जिसे देखकर उसे यह ज्ञात हो गया कि यहाँ से आश्रम की सीमा प्रारंभ होती है। अपि च और भी कुल्याम्भोभिः पवनचपलैः शाखिनो धौतमूला भिन्नो रागः किसलय रुचामाज्य धूमोद्गमेन एते चार्वागुपवन भुवि छिन्न दर्भाङ्कुरायां नष्टाशंका हरिण शिशवो मंद मंदम चरन्ति। तो और वह सीमा पर क्या देखता है? पवन चपलई, हवा के कारण चंचल, वायु से चंचल। कुल्याम्भोभिः, कुल्याम्भोभिः कृत्रिम नदियों के जल से, कृत्रिम नदी अर्थात नाली। तो वायु के कारण चंचल नालियों के जल से शाखिनः धौतमूलाः, शाखिनः वृक्ष, धौतमूलाः मूल अर्थात जड़, धौत धुले हुए। तो चंचल वायु के कारण चंचल नालियों के जल से वृक्षों की जड़ें धुली हुई हैं। वृक्षों के जो जड़ हैं वह जल से, नालियों के जल से धुले हुए हैं। और आज्य धूमोद्गमेन, आज्य अर्थात घृत, घी, घी से धूमोद्गमेन उठने, धुएं के उठने से, घृत के धुएं के उठने से। जब हवन में घृत डालते हैं तो धुआं उठता है। तो हवन किए हुए घृत के धुएं के उठने से किसलय रुचाम, किसलय कोमल पत्तों की, रुचाम कांति। किसलय कहते हैं जब पत्ते सबसे पूर्व आते हैं, नए नए पत्ते, तो वे कुछ लालिमा लिए हुए होते हैं। हल्के ताम्र वर्ण के लाल रंग के पत्ते आते हैं, बाद में वे हरे होते हैं। हरे होने के बाद वे किंचित कठोर होते हैं, परंतु जब हरे होने से पहले वे लालिमा लिए हुए होते हैं, वे अत्यंत कोमल होते हैं। उनको किसलय कहते हैं। तो किसलय की कांति को रागः भिन्नः, उनकी राग जो लालिमा है वह भिन्न अर्थात नष्ट हो गई है। हवन किए हुए घृत के धुएं से के उठने से किसलयों की, कोमल पत्तों की कांति की लालिमा नष्ट हो गई है। एते च नष्टाशंकाः, और ये, एते बहुवचन रूप है, ये नष्टाशंकाः, आशंका नष्ट हो जाने से अर्थात निर्भीक, हिरण शिशवः, हरिणों के शिशु बच्चे, हरिण शावक, छिन्न दर्भाङ्कुरायाम, जहाँ पर कुशों के अंकुर काट लिए गए हैं। छिन्न काटना, दर्भाङ्कुरायाम जो कुश होते हैं उनके अंकुरों को काट लिया गया है। ऐसे उपवन भुवि, ऐसे उद्यान भूमि पर, अर्वाक समीप ही, मंद मंदम चरंती, धीरे धीरे घूम रहे हैं। तो वायु के कारण चंचल नालियों के जल से वृक्षों की जड़ें धुली हुई हैं। हवन किए गए घृत के धुएं से उठने से कोमल पत्तियों की कांति की लालिमा नष्ट हो गई है। और ये निर्भीक हिरण के बच्चे, जहाँ पर कुशों के अंकुर काट लिए गए हैं, ऐसी उद्यान भूमि पर समीप में ही धीरे धीरे घूम रहे हैं।
तो इन सभी से राजा को ज्ञात होता है कि यह आश्रम की सीमा यहाँ से आरंभ होती है। सारथी सर्वम उपपन्नम, आपने जो कुछ भी कहा है वह ठीक ही है, उचित है, अर्थात मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। राजा स्तोकम अंतरम गत्वा, थोड़ी दूर जाकर, तपोवन निवासिनाम उपरोधो मा भूत एतावत्येव रथम स्थापय यावद अवतरामि। तपोवन निवासिनाम, तपोवन के निवासियों को, उपरोधो मा भूत, उपरोध नहीं हो, अर्थात कोई विघ्न न हो, वे जो भी अपने दैनिक कार्य कर रहे हों, हमारे रथ के घोड़ों के जाने से उनके कार्यों में कोई विघ्न उत्पन्न न हो, इसलिए एतावत्येव, यहाँ पर ही, रथम स्थापय, रथ को रोक दो, खड़ा कर दो, यावद अवतरामि, जब तक मैं उतरता हूँ। सूतः धृताः प्रग्रहाः, प्रग्रहाः लगाम की रस्सियाँ, धृताः खींच ली गई हैं, अवतरत्य आयुष्मान, तो आप आयुष्मान चिरंजीवी अब उतरें। राजा अवतीर्य, उतरकर, सूत विनीत वेशेण प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि, हे सारथी, विनीत वेशेण, विनीत वेश में, साधारण वेश में ही, तपोवनानि प्रवेष्टव्यानि, तपोवन में प्रवेश करना चाहिए। तपोवन में मैं राजा के रूप में ना जाऊं, अर्थात एक साधारण मनुष्य के भेष में ही मुझे प्रवेश करना चाहिए। इदं तावत् गृह्यताम्, तो इसे आप ग्रहण करें। इति सूतस्याभरणानि धनुश्चोप निर्यापयति, ऐसा कहकर सारथी को आभूषण और धनुष उतार कर देते हैं। सूत यावद आश्रमवासिनः प्रत्यवेक्ष्याहम् उपावर्ते तावदार्द्रपृष्टाः क्रियन्तां वाजिनः, तो वह कहता है कि यावद आश्रमवासिनः प्रत्यवेक्ष्यामः, जब तक मैं आश्रम वासियों को देखकर, उपावर्ते लौटता हूँ, तावद तब तक, आर्द्र पृष्ठाः, आर्द्र गीले पीठ वाले, पृष्ठाः पीठ, क्रियंताम कर दो, किसे, वाजिनः घोड़ों को। जैसा कि आपको पता है यह ग्रीष्म ऋतु का समय चल रहा है और हरिण का पीछा करते करते अत्यंत वेग पूर्वक दौड़ने के कारण घोड़ों को भी गर्मी लग रही होगी। तो राजा कहते हैं कि जब तक मैं आश्रम जाकर तपस्वियों से मिलकर वापस लौटूं, तब तक इन घोड़ों को स्नान करा दो। सूतः तथा इति निष्क्रांतः, ऐसा ही होगा, ऐसा कहकर वह निष्क्रांतः निकल जाता है। तो सूत रथ और घोड़े को लेकर रंगमंच से, स्टेज से निकल जाता है। राजा परिक्रम्य अवलोक्य च, घूमकर और देखकर, चूँकि रंगमंच एक सीमित स्थान होता है, इसलिए वहीं पर जब भी दृश्य परिवर्तन करना होता है तो वहीं पर घूमकर और देखकर दृश्य परिवर्तन होने का अभिनय किया जाता है। इदम आश्रम द्वारम, यह आश्रम का द्वार है। यावत प्रविशामि, तो प्रवेश करता हूँ। प्रविश्य निमित्तम सूचयन, और प्रवेश करके, आश्रम के द्वार में प्रवेश करके, निमित्तम सूचयन, निमित्त को सूचित करते हुए। निमित्त अर्थात शकुन। तो जैसे ही वह आश्रम के द्वार पर प्रवेश करता है, उसे कुछ शकुन के संकेत मिलते हैं। वह क्या है? शांतम इदम आश्रम पदम स्फुरति च बाहुः कुतः फलम इहास्य, अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। इदम आश्रम पदम शांतम, यह आश्रम का स्थान शांत है। बाहुः च स्फुरति, और मेरी भुजा फड़क रही है। इह अस्य फलम कुतः, यहाँ इसका फल कहाँ।
अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि, भवितव्यानाम अवश्यम भावी, जो घटित होने वाला ही हो, जिसे टाला नहीं जा सकता। अवश्यम भावी के द्वाराणि, द्वार सर्वत्र भवन्ति, सभी जगह हो जाते हैं, अर्थात उपस्थित हो जाते हैं। जब कोई घटना घटने वाली हो तो उसका कारण कहीं भी उपस्थित हो जाता है। यहाँ पर जैसे ही वह आश्रम के स्थान में प्रवेश करता है, द्वार में प्रवेश करता है, उसकी दाहिनी भुजा फड़कने लगती है। तो राजा कहता है कि यह अत्यंत शांत आश्रम स्थान है, यहाँ सभी तपस्वी जन रहते हैं और मेरी दाहिनी भुजा फड़क रही है। दाहिनी भुजा फड़कने का फल होता है सुंदर स्त्री की प्राप्ति। तो यहाँ आश्रम में मुझे स्त्री की प्राप्ति कैसे हो सकती है, क्योंकि यह तपस्वियों का स्थान है। फिर वह अपनी ही इस विचार को निषेध करते हुए कहता है, अथवा जब विधि का विधान लिखा गया हो, जब अवश्यम भावी घटना होनी ही हो, तो कहीं भी कुछ भी घट सकता है। नेपथ्ये इतः इतः सख्यौ, तो अभी वह द्वार में प्रवेश किया ही है कि नेपथ्य से, बैक स्टेज से आवाज़ आती है, सखियों इधर से इधर से। राजा कर्णम दत्वा, राजा कान लगाकर सुनकर, अये दक्षिणेन वृक्ष वाटिकामालाप इव श्रूयते, तो वह कहता है, अरे यह वृक्ष वाटिका के दक्षिणेन, दक्षिणी भाग से, दाहिनी ओर से, आलाप इव श्रूयते, वार्तालाप सा सुनाई पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई बातें कर रहा है। यावद अवगच्छामि, तो मैं जाता हूँ। परिक्रम्य अवलोक्य च, घूम कर और देख कर, अये एतास तपस्वी कन्यकाः स्वप्रमाणानुरूपैः सेचन घटैः बलिपादपेभ्यः पयोदातुम् इत एवाभिवर्तन्ते। तो वह देखता है कि यह किसकी आवाज़ है। अरे एताः तपस्वी कन्यकाः, ये तपस्वी कन्याएं, बालिकाएं, तपस्वियों की पुत्रियां, स्वप्रमाणानुरूपैः, अपने आकार के अनुसार, जो उनकी शारीरिक रचना है उनके अनुसार, सेचन घटै बलिपादपेभ्यः, सेचन घटै सिंचाई के घड़ों से छोटे पेड़ों को पानी देने के लिए, बलिपादपेभ्यः, पौधों को पानी देने के लिए, एवाभिर्वर्तन्ते, इधर ही आ रही हैं। तो जिसकी जैसी शारीरिक संरचना है, अर्थात जो जितना मजबूत है या कोमल है, अपनी अपनी शारीरिक आकार के अनुसार छोटे बड़े पानी से भरे हुए घड़ों को उठाए हुए कुछ तपस्वी कन्याएं पेड़ों को पानी देने के लिए इधर ही आ रही हैं, जिस तरफ राजा खड़े हैं। अहो मधुरम आसाम दर्शनम, निपुणम निरूप्य, अच्छे प्रकार देखकर, ध्यान से देखकर, अहो मधुरम आसाम दर्शनम, इनका दर्शन, इनका रूप अत्यंत ही मनोहर है, सुंदर है। शुद्धांत दुर्लभमिदं वपुराश्रमवासिनो यदि जनस्य दूरीकृताः खलु गुणैरुद्यानलता वनलताभिः। तो वह राजा कहता है, शुद्धांत दुर्लभम, अंतःपुर में दुर्लभ, इदम वपुः, यह शरीर, यदि आश्रमवासिनः जनस्य, यदि आश्रम में निवास करने वाले व्यक्ति का है, अर्थात यदि आश्रम में निवास करने वाले व्यक्ति का शरीर इतना सुंदर है, जो कि अंतःपुर में भी, राजा का जो रनिवास है उसमें भी ऐसा रूप लावण्य असंभव है, दुर्लभ है, तो
खलु निश्चित ही उद्यान लताः, उद्यान लता अर्थात उपवन की लताएं, वन लता भी वन की लताओं द्वारा गुणैः दूरीकृताः, गुणों के द्वारा तिरस्कृत कर दी गई हैं। उद्यान लता में कृत्रिमता होती है, उपवन की देखरेख माली करता है, पेड़ पौधों के अधिक बढ़े हुए पत्तों की छटाई करता है, खाद देता है, इसलिए उद्यान की लताओं में कृत्रिमता है। और वन लताएं अपने आप ही बढ़ती हैं, जो भी प्राकृतिक रूप से उन्हें प्राप्त होता है। तो यहाँ वह अपने अंतःपुर के में जो भी रानियां हैं उनके रूप लावण्य की तुलना उद्यान लता से और उपमा उद्यान लता से और वन लताओं की उपमा इन तपस्वी कन्याओं से देते हुए कह रहा है कि आश्रम में रहकर भी अर्थात कृत्रिमता से दूर, किसी भी प्रकार के सौंदर्य प्रसाधनों के प्रयोग से दूर रहकर भी यदि इन तपस्वी कन्याओं का रूप इतना सुंदर है जो कि राजमहल के अंतःपुर में भी नितांत दुर्लभ है, तो निश्चित ही उद्यान की लताएं अर्थात कृत्रिम रूप से सजाई गई, देखभाल की गई उद्यान की उपवन की लताएं इन तपस्वी कन्याओं द्वारा, इन वन की लताओं द्वारा गुणैः, गुणों के द्वारा अपने सौंदर्य रूप लावण्य से दूरीकृता अर्थात तिरस्कृत कर दी गई हैं, परास्त कर दी गई हैं, अर्थात कृत्रिमता पर इन प्राकृतिक सौंदर्य की विजय हो गई है।